Hello guys, welcome to my channel. It's Madhu in front of you with another video of optics. So, we were studying the unit first, which was geometrical optics. In the last video, we have discussed about all types of magnification and their expression, the relation between axial and transverse magnification. In this video, we are going to consider about Abbe's sign condition. Actually, we have to derive the Abbe's sign condition. आबे का जा प्रतिबंध, यानी कि हमें इस वीडियो में हमारा जो मोटो होगा, मेन पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा आबे साइन कंडीशन, यानी आबे का जा प्रतिबंध ज्ञात करने का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। तो आबे जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, और उन्होंने दिया था एक कंडीशन, एक ऐसा प्रतिबंध या एक ऐसी कंडीशन दी उन्होंने जो कि साइन के टर्म में, साइन कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन। तो साइन ट्रिग्नोमेट्री वाले साइन को लेके इन्होंने एक कंडीशन दी रिफ्रैक्शन के लिए और स्फेरिकल सरफेस के लिए। किसने दी? आबे ने। तो इसलिए इस चीज़ को कहा गया आबे साइन कंडीशन, आबे का जा प्रतिबंध। साइन को हम हिंदी में जा बोलते हैं, तो इसका नाम पड़ गया आबे का जा प्रतिबंध, यानी कि एक ऐसी कंडीशन है जो साइन के ऊपर लगेगी, यानी साइन वाले एंगल पे लगेगी और आबे ने दी है, उसको कहेंगे आबे साइन कंडीशन। तो ये तो समझ लिया कि इसका नाम क्यों पड़ा या फिर इसका नाम ऐसा क्यों है, ठीक है। इसके बाद हम इसको डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑप्टिक्स की, उसमें भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। तो सीधी सी बात है रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो होगा ही हमारे पास, क्योंकि रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम, और वो भी स्फेरिकल सरफेस से। तो एक स्फेरिकल सरफेस हमने LMN जो हमारा कंसीडर किया है। इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है AB, और हमारी इमेज जो बनी है एट लास्ट वो बनी है PQ। अब इस ऑब्जेक्ट AB से पहले पॉइंट A से हमने एक रे, लाइट रे जो है वो डाली, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के पॉइंट D पर टकराती है, इंटरसेक्ट करती है और फिर रिफ्रैक्ट होके यानी अपवर्तित होके और पॉइंट P पर, मुख्य अक्ष को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है या फिर प्रिंसिपल एक्सिस को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करती है। दूसरी रे हमने लिया पॉइंट B से, जो कि सीधी सीधी गुजर गई है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र C से सीधी सीधी गुजर जा रही है पॉइंट Q की तरफ। हमें करना क्या है, यानी ऑब्जेक्ट लेना है AB, और इस ऑब्जेक्ट AB में एक तो इसके एकदम बॉटम पॉइंट से और एकदम इसके टॉप पॉइंट से, दोनों से हमें एक एक रे डालनी है। इसके एक तो बॉटम पॉइंट से और एक टॉप पॉइंट से रे डालनी है। जो बॉटम पॉइंट से डालेंगे वो पॉइंट A से होके और इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस किसी D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके और प्रिंसिपल एक्सिस को P पे काटेगी, और जो B से डालेंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर C से होकर और पॉइंट Q पर जाएगी, जहाँ पे हमारी फाइनल इमेज जो बनेगी PQ बनेगी। तो ये दो हमने रे डाल ली। और अब हमने क्या किया कि मैंने पहले भी बताया था, पहले भी कंसीडर कर चुके हैं, यहाँ पे जो नॉर्मल डालेंगे हम, क्योंकि हमें इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, अभी नॉर्मल भी तो डालना पड़े, तो वो नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर C, यानी कि वक्रता केंद्र C से डाला जाएगा। तो यहाँ से हमने एक नॉर्मल DC डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई और ये हमारा नॉर्मल, दोनों के बीच एंगल इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टेड एंगल R। अब यहाँ पे ये जो एंगल है, यहाँ पे ये एंगल हम θ1 कंसिडर करेंगे, जो कि हमने बताया था कि जब हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन देखा था तो हमने बताया था कि एंगल के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो भी एक मैग्निफिकेशन होता है, जहाँ पे हम एंगल्स में, tan के एंगल्स में जो होता है वहाँ पे रेशो देखते हैं। तो यहाँ पे एक एंगल हम θ1 मानेंगे, एंगल DA, और C मान लें या फिर DAG, ये एंगल हमारा θ1 होगा। और इसी के रिस्पेक्ट में दूसरा जो एंगल होगा यहाँ पे, यानी ये ऑब्जेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल θ1 बनेगा, और यहाँ पे एक एंगल θ2 होगा। बट क्योंकि हमारी इमेज जो है वो डाउनवर्ड बन रही है, उल्टी बन रही है हमारी इमेज, तो ये माइनस में लेंगे हम एंगल। तो ये हो गया θ1 और ये हो गया θ2। कैसे किया, ये ऑब्जेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग है θ1 और ये इमेज के कोरस्पॉन्डिंग है θ2, और क्योंकि इमेज जो हमारी उल्टी बनी है तो हमने इसको नेगेटिव कंसीडर कर लिया। ये एंगल हम φ1 कंसीडर करेंगे और ये φ2 कंसीडर करेंगे। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम चल आगे कंसीडर करते हैं कि आगे हम करेंगे क्या। तो सबसे पहले ना हमें कुछ नहीं दिख रहा, हमें क्या करना है, ये हमारा एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, ऑब्जेक्ट रखा है
वो वाला ट्रायंगल और जो हाँ इमेज बन रही है वो वाला ट्रायंगल। हमने जब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के लिए एक्सप्रेशन देखा था तब भी हमने यही काम किया था। ये दोनों ट्रायंगल सीधे सीधे दिख रहे हैं हमें, जो कि इक्विवेलेंट्री है। इक्विवेलेंट्री है दिखाने की जरूरत नहीं है, पर ये दोनों समरूप हैं। अब समरूप है तो समरूपता की कंडीशन लगाएंगे। तो करेंगे क्या कि ट्रायंगल बी ए सी और पी क्यू सी, या फिर बी ए सी ना कहे तो ए सी बी या फिर सी क्यू पी, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ ट्रायंगल बी ए सी ये वाला और पी क्यू सी, दोनों समरूप है। तो यहाँ त्रिभुज बी ए सी समरूप है पी क्यू सी। ये दोनों ट्रायंगल जो है समरूप हैं। अब समरूप है तो समरूपता की कंडीशन लगाएंगे। इसकी ये वाली एज और इसकी ये वाली एज, यानी कि इसकी ये भुजा और इसके संगत इसमें कौन सी ये वाली भुजा, इनका जो रेशो होगा, और इसकी ये वाली भुजा और इसकी ये वाली, इन दोनों का जो रेशो होगा, यानी कि इसका और इसका रेशो और इसका रेशो बराबर होगा। ये है समरूपता की कंडीशन। ये हमने पहले भी देखी थी और ये सारा काम हम पहले कर चुके हैं। अभी जो मैं करने जा रही हूँ, तो हम क्या करेंगे, ये अपॉन ये, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू हमारे पास बराबर होगा ए सी अपॉन पी सी। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा ए सी अपॉन पी सी, ए सी अपॉन पी सी। ठीक है, तो ए बी क्या है, ए बी तो ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसको हम h1 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारी जो पी क्यू है वो हमारी इमेज की हाइट है, तो हम इसको h2 कंसिडर कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट h1 और इमेज की हाइट h2 हमने कंसिडर कर ली, और कर क्या ली, ऑब्जेक्ट की h1 ही होती है और इमेज की h2 होती है। तो ए बी को हमने क्या माना है, h1 मानना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी को h1 और पी क्यू को h2 मानना है। बट हमारी इमेज बन रही है उल्टी, और क्योंकि इमेज उल्टी बन रही है तो कार्टेशियन जो रूल है या फिर कार्तीय चिन्ह परिपाटी, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम इसको नेगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ बन रही है। तो हम यहाँ पे ए बी को h1 कंसिडर करेंगे, बट पी क्यू को h2 नहीं माइनस h2 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे माइनस h2 आ गया, बराबर ए सी अपॉन पी सी। अब ए सी क्या है, ए सी, ये हमारे पास है ए सी। तो ए सी क्या है, ये तो हमारी हो गई माइनस यू, और ये जो हमारे पास होती है, ये हमने जो जी सी या फिर एम सी जिसको कहें, तो ये तो आर होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो दोनों के बीच की दूरी जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, जो कि स्फेरिकल सरफेस की रेडियस होती है। तो ये हमारे पास आर हो गई। तो ए सी जो है वो ए जी प्लस जी सी हो सकता है, और इसको हम माइनस यू प्लस आर कंसिडर कर सकते हैं। ये हम पहले कर चुके हैं तो मैं इसको पूरा नहीं बताऊंगी। तो माइनस यू प्लस आर हो गया। इसी तरह हमारी जो पी सी आएगी वो आएगी जी पी माइनस जी सी, जी पी माइनस जी सी। तो जी पी की वैल्यू हमारे पास है वी और माइनस जी सी की वैल्यू आर, तो ये हो गया वी माइनस आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एच टू है इसको इस तरफ ले जाएंगे, ये सॉरी नेगेटिव साइन है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये h1 अपॉन h2 हो गया, और नेगेटिव साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो u माइनस आर हो जाएगा, u माइनस आर अपॉन v माइनस आर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेते हैं। क्या चाहता है, उल्टा करेंगे तो कुछ तो बन ही रहा है, तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं। h2 अपॉन h1 बराबर v माइनस आर अपॉन u माइनस आर। तो हमने ये क्या है, ये पहले काम हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये पूरा काम हम पहले कर चुके। क्या किया, ये दोनों ट्रायंगल है इक्विवेलेंट यानी समरूप है। समरूप है तो समरूपता की कंडीशन से ये h1 अपॉन h2, h1 अपॉन h2 जो हो जाएगा, इनका रेशो बराबर होगा माइनस यू प्लस आर और v माइनस आर के रेशो के बराबर हो जाएगा। और ये क्योंकि h2 है जो नीचे की तरफ बन रहा है तो h2 नेगेटिव कंसीडर किया, फिर इस नेगेटिव साइन को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, और फिर इसको उल्टा कर दिया, मतलब h1 अपॉन h2 बराबर u माइनस आर अपॉन v माइनस आर, दोनों को उल्टा कर दिया तो h2 अपॉन h1 बराबर v माइनस आर अपॉन u माइनस आर। ये तो आ गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लगाएंगे आबे का कंडीशन। कंडीशन हमें निकालना नहीं है, कंडीशन हमें लगाना है। कंडीशन हम लगाएंगे और उसकी हेल्प से हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो कंडीशन क्या होगी कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, इधर वाला कौन सा, डी
ए सी, ट्राइंगल डी ए सी में, किसमें, ट्राइंगल डी ए सी में। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये जो एंगल है ना, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला एंगल थीटा 1 के लिए, और फिर हमारे पास सेकंड जो हमारा है वो इसके लिए φ1 के लिए क्या करेंगे, सॉरी θ1 के लिए पहले तो ये देखेंगे कि डी ए सी, इस एंगल को कंसिडर करेंगे और फिर इस एंगल को कंसिडर करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, सॉरी हाँ, डी ए सी, इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे साइन डी ए सी, क्योंकि साइन की कंडीशन है तो साइन तो आएगा आएगा, साइन डी ए सी ये वाला, तो साइन डी ए सी। अब हमने क्या किया, इसमें हमने डी ए सी लिया, यानी डी ए ले लिया और ए सी ले लिया, क्योंकि हमने क्या किया, एंगल लिया है, एंगल ही तो लिया डी ए सी, यानी ये वाला एंगल। और एंगल जब लेते हैं तो कोई दो भुजाओं के बीच बनता है, तो हमने एक एंगल लिया तो दो भुजाएं डी ए और ए सी ले ली, बची कौन सी, डी सी। क्या किया हमने, साइन कंडीशन लगाई है एंगल डी ए सी के ऊपर, लगा दी, साइन डी ए सी आ गया, तो हमारे पास डी ए सी में डी ए और ए सी आ गई। इसके अलावा हमारे पास इस ट्रायंगल में ये भुजा बच गई डी सी, इसको इसके अपोन में लिख देंगे डी सी, ठीक है, आ गया साइन डी ए सी। क्या किया, ये वाला एंगल है डी ए सी, तो साइन डी ए सी, क्योंकि साइन की कंडीशन तो साइन तो लगेगा, और एंगल ले रहे डी ए सी एंगल ले लिया, अपॉन ये हमारी एज आ गई, क्योंकि डी ए सी में डी ए आ गया और ए सी दोनों आ गए, बचा डी सी, अपॉन में डी सी लिख दिया, ठीक है, डी ए सी अपॉन डी सी लिख दिया। अब हम इसमें देख लेते हैं कि ये तो हमारा एक हो गया, अभी हमने डी ए सी ये वाला तो ले लिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक तो हमने इधर वाला ले लिया, सॉरी डी ए सी, यानी एक तो ये ले लिया एंगल, और अब हम ये वाला एंगल लेंगे, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर डी ए सी के अंदर पहले ये वाला एंगल लिया, अब ये वाला एंगल लेंगे। पहले हमने किया साइन डी ए सी, दो एजेस आ गई तो बचने वाली को हमने नीचे ले लिया और दोनों पे साइन लगा दिया, साइन, क्योंकि एंगल की बात है तो साइन आ गया, क्योंकि साइन कंडीशन है, और एंगल हमने लिया डी ए सी ले लिया, अपोन में जो एजेस बचे, क्योंकि डी आ गया ए सी आ गया, बचा डी सी, तो वो ले लिया हमने, ठीक है, तो साइन डी ए सी अपोन डी सी हो गया, बराबर होगा किसके, अब हमने ये वाला एंगल तो ले लिया, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ गया, अब हम इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल लेंगे, तो डी ए सी हो गया हमारा। अब क्या लेंगे, ए डी सी, ये एंगल हो गया, अब ये वाला एंगल लेंगे ए डी सी, और साइन लगेगा क्योंकि पहले वाले में साइन लगा, तो साइन ए डी सी, ठीक है, और इसमें कौन सी एज बच गई, ए डी सी, ए डी सी, ए डी आ गई, डी सी आ गई, बची क्या, ए सी, क्या बच गई, ए सी बच गई, तो हम इसके अपोन में ए सी लिख देंगे। क्या किया हमने, साइन कंडीशन है तो साइन तो लगाना पड़ेगा, पहले ही साइन लगा के रख लो भले। फिर हमने ये वाला एंगल लिया है θ1, और इसके जस्ट सामने का या फिर इसके अलावा जो एंगल हमारे पास जो था, जो हम डिस्कस कर सकते थे, वो हमने ले लिया ए डी सी, यानी ये एंगल ले लिया और ये एंगल ले लिया, दोनों पे लगा दिया साइन, और दोनों एंगल मतलब ट्रायंगल में दोनों एंगल, जैसे कि डी ए सी लिया तो डी ए आ गया, ए सी आ गया, बची हुई एज इसके अपोन में लिख दी, डी ए सी था, साइन डी ए सी, डी आ गया, ए सी आ गया, बचा डी ए सी, बचा डी सी, इसके अपोन में लिख दिया। वैसे ही फिर ये वाला एंगल लिया ए डी सी, तो ए डी आ गया, डी सी आ गया, बचा ए सी, वो इसके अपोन में लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको करते सोल्ड आउट, तो साइन डी ए सी, ये एंगल हमारा θ1 है ना, θ1 हमने मान के रखा है θ1 है, तो ये आ गया हमारा साइन θ1 अपॉन डी सी। अब डी सी क्या है, तो डी सी हमारे पास ये है, अब ये मान लो हमारे पास स्फीयर था, ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर थी, तो ये भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, यानी ये रेडियस है,
ऐसे कुछ स्फीयर बनेगा हमारा, ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगी, तो ये हमारी है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल आर डिस्कस करते हैं। तो ये डीसी जो है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और अब बात करते, मतलब ये तो हो गया कि साइन डी ए सी, यानी डी ए सी थीटा 1 था और साइन था तो साइन थीटा 1 आ गया अपॉन आर। आर क्यों? क्योंकि डी सी जो है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगी। अगर ये इस तरह से हम मान लें, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये अगर आर है तो ये डी सी है, ये भी आर होगी, तो साइन थीटा 1 अपॉन आर आ गया। अब बात करते हैं साइन ए डी सी की कि ये क्या बला है, तो साइन ए डी सी। अब हमारे पास ये एंगल तो है आई, पर ये एंगल तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा ये हमारे पास 90 सॉरी ये जो एंगल है 180 का बनेगा, यानी आई को, इस एंगल आई को और ए डी सी को दोनों को ऐड करें, एंगल ये मतलब हमारा 180 डिग्री का लाइन बन रहा है। ये एंगल आई है, ठीक है, एंगल आई, और इस ए डी सी दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास 180 डिग्री बनेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर 180 डिग्री के एंगल में से, ये पूरा एंगल है ना, ये 180 है, ठीक है, ये पूरा एंगल हमारा 180 डिग्री का है। अब 180 डिग्री में से अगर आई घटा दे हम एंगल, तो हमारे पास आएगा ए डी सी। क्या कहा मैंने, ये जो लाइन बन रही है और ये जो एंगल बन रहा है पूरा 180 डिग्री का है, इस एंगल में से अगर आई वाला एंगल घटा दें हम, तो हमारे पास बचेगा ए डी सी। यानी कि हम इसको ऐसे लिखते हैं कि साइन 180 माइनस आई, क्योंकि 180 डिग्री में से अगर आई एंगल घटा रहे हैं तो एंगल ए डी सी की वैल्यू आ रही है, लिख दिया, अपॉन ए सी। अब ए सी क्या है, तो ये ए है और ये सी है, ये तो माइनस यू प्लस आर हो गया हमारे पास, तो ये आ गया माइनस यू प्लस आर, अभी निकाला था हमने। अब हम क्या करते हैं, ये साइन थीटा 1 अपॉन आर है, ठीक है, पढ़ा रहने देते हैं। और ये साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा हमारे पास साइन थीटा होता है, ठीक है। तो साइन 180 माइनस आई क्या होगा, साइन आई, तो इसको हम लिख देते हैं साइन आई अपॉन माइनस यू प्लस आर, आ गया। ये तो हमारे सेकंड मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो साइन कंडीशन लगाई हमने, उससे हमने एक एक्सप्रेशन तो मिल गया। पहले क्या किया, इक्विवेलेंट ट्रायंगल की कंडीशन लगाई, उससे हमने ये जो था इक्वेशन आई हमारे पास फर्स्ट, जो कि हमने पहले भी निकाली है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के लिए। फिर हमने साइन कंडीशन लगाई, जिसमें क्या किया, इस एंगल पे और इस एंगल पे साइन लगा दिया, बस इस एंगल पे और इस एंगल पे साइन लगा दिया, और दोनों एंगल के अलावा जो हमारे पास भुजा बच रही थी उसको अपोन में लिख दिया और दोनों को इक्वेट कर दिया। फिर हमने इनकी वैल्यू निकाली एंगल की, इसकी तो आ रही थी डी ए सी की थीटा 1, डी सी की आ रही थी आर, ए डी सी की 180 माइनस आई आ रही थी हमारे पास, तो 180 माइनस आई बराबर तो आई हो गया, तो हमने साइन आई अपॉन, और इसकी वैल्यू ए सी की वैल्यू माइनस यू प्लस आर आ रही थी हमारे पास, ठीक है, आ गई। अब हम क्या करेंगे कि अगर लेफ्ट साइड में जो चीज़ आई है वही तो राइट साइड में होगी, बस इमेज के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए जो थीटा 1 था इमेज के लिए वो थीटा 2 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के लिए जो साइन आई था वो इमेज में आर हो जाएगा, और माइनस यू प्लस आर हमारे पास ये आ रहा था, तो उसका यहाँ पे वी माइनस आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या करेंगे, हम दोबारा से निकाल नहीं रहे, पर निकाल भी सकते हैं, पर सिमिलरली करके हम लिखेंगे, सिमिलरली साइन थीटा 2 अपॉन आर, क्योंकि आर तो सेम ही रहेगी ना, पूरे स्फेरिकल सरफेस के लिए आर तो सेम ही रहेगी, पर थीटा 1 की जगह थीटा 2 कर देंगे और साइन आई की जगह साइन आर कर देंगे, सॉरी आर स्मॉल आएगा, साइन आर कर देंगे, और माइनस यू प्लस आर को हम बी माइनस आर कर देंगे। ये आ गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब हमें करना क्या है, बस इसको और इसको अपोन में लिख दो, यानी 2/3 कर देंगे हम। क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2/3 कर देंगे, कर दी। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2 है हमारे पास ये रही, साइन थीटा 1 अपॉन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन यू माइनस आर, साइन थीटा 1 अपॉन आर,
और ये हमारे अपॉन आर, और हमारे पास था साइन आई अपॉन यू माइनस आर। लेकिन 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 ट्विस्ट आता है यहाँ पे थीटा टू तो हमने लिख दिया, पर यहाँ पे जो थीटा वन था हमारे पास, हमने कहा था कि ये तो सिर्फ थीटा वन है, पर ये थीटा टू सिर्फ थीटा टू नहीं है। ये हमने कहा था क्योंकि इमेज उल्टी बन रही है तो थीटा टू माइनस ऑफ थीटा टू हो जाएगा, और साइन माइनस, तो यहाँ पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पे ना हम अपोन में जब करेंगे तो साइन माइनस थीटा टू अपॉन आर लिखेंगे, और ये साइन आर अपॉन वी माइनस आर। क्या किया हमने, सेकेंड बाई थर्ड कर दी। अब हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब साइन थीटा वन अपॉन साइन माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा टू अपॉन, और ये हमारे पास आएगा साइन, इसको हम इधर लिख लेते हैं, साइन थीटा वन माइनस ऑफ साइन थीटा टू। ये फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाएंगे तो साइन आई इंटू वी माइनस आर, साइन आर और इंटू यू माइनस आर, सॉरी यू माइनस यू प्लस आर आ रहा था हमारे पास। अब ये जो माइनस है ना वो यहाँ जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी माइनस यू प्लस आर किया था, और उसको हमने एच टू अपॉन एच वन में यहाँ पे पहले भी हमें माइनस यू प्लस आर मिला था, ये वाला माइनस इधर ले गए थे तो ये वी यू माइनस आर हो गया था, माइनस यू प्लस आर का यू माइनस आर हो गया। तो वही काम हमें यहाँ करना है, ये माइनस इधर ले लेंगे क्योंकि ये हमें पसंद नहीं आ रहा, तो ये माइनस इधर करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यू माइनस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू, नेगेटिव को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर, v माइनस आर तो सेम रहेगा, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u माइनस आर। अब ये तो आ गया साइन थीटा टू अपन साइन थीटा वन। साइन आई अपन साइन आर क्या होता है, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमें कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन के, होता है कि नहीं होता। तो ये आ गया बाय स्नेल्स लॉ, और v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर की कंडीशन हमने यहाँ पे निकाल ली थी सबसे पहले। अब पता चला ये क्यों निकालना, v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर एच टू अपॉन एच वन के बराबर होता है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर को हम एच टू अपॉन एच वन लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू एज इट इज हो गया। साइन आई अपॉन साइन आर को हम लिखेंगे म्यू टू अपॉन म्यू वन, और v माइनस आर अपॉन यू माइनस आर को बाय इक्वेशन फर्स्ट हम लिखेंगे एच टू अपॉन एच वन। तो यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, या तो इसको ऐसे ही रहने दो या फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आएगा, म्यू वन एच वन साइन थीटा वन बराबर हो जाएगा म्यू टू एच टू साइन थीटा टू के, म्यू टू एच टू साइन थीटा टू, और यहाँ मिल जाएगा हमें हमारा आगे का साइन कंडीशन। क्या आया, म्यू वन एच वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू एच टू साइन थीटा टू। तो हमने कैसे निकाला, ये सबसे पहले हमने जैसे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में किया था, हमने जो डायग्राम था उसमें से हमने इन दोनों ट्रायंगल को समरूप दिखाया, इक्विवेलेंट दिखाया, और फिर हमने वैल्यू निकाली एच टू अपॉन एच वन इज इक्वल टू वी माइनस आर अपॉन यू माइनस आर। ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाला था हमने, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब साइन कंडीशन लगाइए, तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल के साथ साइन लगा दो, लगा दिया, ये वाला एंगल लिख दिया और उसके आगे बस साइन लगा दिया। अब इसमें कौन कौन सी एजेस आई, डी आई और ए सी आई, डी आई और ए सी आई, उसके अलावा कौन सी बची, डी सी, लिख दो अपोन में, फिर से साइन लगा दो। अब ये वाला एंगल ले लो, ये ले लिया, फिर ये ले लो, तो ए डी सी ले लिया, पहले डी ए सी लिया, अब ए डी सी ले लिया, उसके आगे साइन लगा दो, लगा दिया। कौन सी एज बची, ए डी हो गई, डी सी हो गई, बची ए सी लिख दी। अब हमने डायग्राम से इनकी वैल्यूज निकाल ली, इसकी थीटा वन थी, इसकी 180 माइनस, इस ए डी सी की 180 माइनस आई थी हमारे पास, जो कि हमने साइन आई लिख दिया था बाद में उसको, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस आई इज इक्वल टू साइन आई।
तो ये हमारे पास आया साइन थीटा 1/r इज इक्वल टू साइन 180 माइनस आई अपॉन यू माइनस आर। AC और DC की वैल्यू हमने डायग्राम से फाइंड आउट कर ली। और DC की वैल्यू क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है हमारे पास इस स्फीयर की जिससे ये बना है सरफेस, उसकी रेडियस थी तो आर आ गई हमारे पास। तो साइन थीटा 1/r इज इक्वल टू साइन आई अपॉन यू माइनस आर आ गया। अब इसको सिमिलरली करके केस सेकंड बना देंगे। माइनस ऑफ साइन थीटा 2/r इज इक्वल टू साइन आर अपॉन वी माइनस आर। दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 2/3 करेंगे तो साइन थीटा 1/r इज इक्वल टू साइन माइनस ऑफ थीटा 2। माइनस क्यों? क्योंकि इमेज उल्टी बन रही है। तो माइनस ऑफ साइन थीटा 2/r इज इक्वल टू साइन आई अपॉन यू माइनस यू प्लस आर अपॉन साइन आर अपॉन वी माइनस आर। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो यू माइनस आर बन जाएगा, बन गया। फाइनल कंडीशन हमारे पास ये आई है। अब साइन आई अपॉन साइन आर होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन बाय स्नेगल्स लॉ, और वी माइनस आर अपॉन यू माइनस आर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास एच टू अपॉन एच वन आ ही रही है। इसको हम इस तरह लिख देंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आएगी आबेस साइन कंडीशन। तो इस तरह से हमने आबेस साइन कंडीशन फाइंड आउट कर ली। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।